देखिए हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है, हम बैंक में पे कर रहे हैं। क्या पे करेंगे? कैश अकाउंट खुलवाने के लिए। तो हमारी एंट्री क्या होगी, आइए देखिए। नंबर 1 है, तो हम बैंक में जा रहे हैं अकाउंट खुलवाने। तो हमारा रिसीवर कौन है? बैंक। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट, ठीक है, डेबिट। और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। हमारे पास से कैश जा रहा है। हमारा रूल है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम यहां नीचे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। बैंक हमारा रिसीवर हो गया और कैश हमारे पास से जा रहा है। और हम नरेशन क्या लिखेंगे? फॉर हम नीचे ये लिख देंगे फॉर ओपनिंग अकाउंट विथ कैश। ओपनिंग अकाउंट विथ कैश लिखो या इन बैंक लिखो, पर बैंक का पहले लिखना पड़ेगा तभी तो समझ आएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या ट्रांजैक्शन है हमारी। उन्होंने बोला है कि हमने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, गुड्स खरीदे हैं और पेमेंट हमने करी है चेक से। जहां भी हम पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे और चेक आ जाता है तो हम वहां क्या यूज करेंगे? बैंक, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहे हैं? गुड्स। तो हम परचेजेस यूज करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। अब हमने पेमेंट किस में करी? चेक से, तो हम यहाँ पे बैंक यूज करेंगे, ओके। बैंक अकाउंट और नीचे नरेशन क्या लिखेंगे? फॉर गुड्स परचेज बाय चेक। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इसमें क्या था। अब हमारे पास हमने गुड्स खरीदे हैं तो उसकी एंट्री परचेजेस अकाउंट होगी जो कि नॉमिनल अकाउंट होता है। और टू बैंक अकाउंट, मतलब हमने पेमेंट अपने चेक से करी है ना, तो हमारा गिवर कौन है? बैंक। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट द गिवर होता है। तो टू बैंक अकाउंट फॉर गुड्स परचेज बाय चेक। कितने के गुड्स खरीदे हमने? 10,000। 10,000 है ना। और इसमें हमने अकाउंट कितने का खोला था? 25,000 से खोला हमने। यहां भी 25,000, ओके। नेक्स्ट देखिए, कैश सेल्स हमने करी है 40,000 की, जिसमें से हमने 30,000 जो है बैंक में डिपॉजिट करा है। हमारी कैश सेल्स हुई है तो 30,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा है। देखिए आप, तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 हमारा बैंक में डिपॉजिट हुआ ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000। बाकी देखिए हमने सेल्स करी है, कैश सेल हुई है 40,000 की, 30,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा है, तो 10,000 कैश होगा हमारे पास पड़ा हुआ। तो कैश अकाउंट डेबिट। और किस वजह से हमारे पास ये पैसा आया? सेल्स की वजह से। तो टू सेल्स अकाउंट। आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं फॉर कैश सेल्स ये सारा लिख दीजिएगा सेम, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या ट्रांजैक्शन है। उन्होंने बोला है प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ करा गया है, ठीक है। प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ करा गया है मतलब कि ड्रॉइंग हो गई, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। बट ये तो नहीं लिखा हुआ ना भाई बैंक से विड्रॉ करे कि कैसे करे। तो जब कुछ ना लिखा हो तो ये लिख दिया करे, आप ये लिखा करो कि
कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट प्राइवेट यूज का देख के, और अगर कुछ ना लिखा हो तो डायरेक्ट कैश अकाउंट लिख दो। नीचे यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख दो फॉर विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। ताकि सामने वालों को भी पता चलेगा ना भाई ट्रांजेक्शन है क्या और आपने क्या एंट्री करी है, राइट। नेक्स्ट देखिए, आपने बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं प्राइवेट यूज के लिए, ओके। तो क्या होगा, पहले तो हमें पता नहीं था कि हमने बैंक से विड्रॉ करा है या कैश से विड्रॉ कर रहा है। तो जब मैंने आपको बताया जब कुछ ना लिखा हो तो आपको कैश का यूज करना है, पर जब बताया हो तो ऑब्वियसली आपको बैंक ही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट कितना निकाला 4000, यहाँ पे भी लिखिए 5000, 5000, यहाँ भी लिखिए 4000, 4000। बच्चों यहाँ नीचे नरेशन लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने बैंक से निकाले हैं 12,000। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं या प्राइवेट यूज के लिए, राइट। तो अब आपने बैंक से क्या निकाला होगा, कैश निकाला होगा, और क्या निकाल सकते हो, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, हम बोलते हैं ना डेबिट वर्ड कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 12,000, 12,000, ओके। एक बार आप दोबारा देख लीजिए। देखिए हमने बैंक में पे करे हैं 25,000 अकाउंट खुलवाने के लिए, तो हमारा रिसीवर कौन हुआ, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। मान लीजिए हमारे पास 25,000 है, हम बैंक में जा रहे हैं जमा करवाने, तो हमारा बैंक रिसीवर हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश तो हमारे पास रहेगा नहीं ना बैंक में डालने के बाद। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000, 25,000, ठीक है। फिर हम यहाँ नरेशन लिख देंगे फॉर ओपनिंग अकाउंट इन बैंक, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, गुड्स खरीदे गए हैं और पेमेंट करी गई है चेक से 10,000 की। हमारे पास क्या है, हमारे पास तो गुड्स है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पेमेंट चेक से हुई तो टू बैंक अकाउंट 10,000, 10,000, ओके। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कैश सेल्स हुई है हमारी, मतलब कैश में हमारी सेल हुई है 40,000 की। 40,000 में से जिसमें से 30,000 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000। अब हमारे पास कैश कितना बचा, 10,000 टू सेल्स अकाउंट, सेल्स की वजह से तो हुआ ना 40,000। मैं यहाँ लिख दूंगी, सॉरी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, विड्रॉ करे गए हैं प्राइवेट यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर कुछ ना लिखा हो तो कैश यूज करना। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, 5,000। विड्रॉ करे गए हैं बैंक से 4,000, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000, 4,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो हमने विड्रॉ करे हैं बैंक से, क्या विड्रॉ करे हैं, हमारे पास तो कैश ही आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000, 12,000। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो ना क्लियर हुआ हो तो प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।
आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ओवर होता है। ओके, बाय, कल मिलेंगे।